स्वामी प्रसाद मौर्य से पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर सवाल उठाए थे, तब भी खूब सियासी घमासान हुआ था। बिहार में यह विवाद शांत पड़ा तो यूपी से स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई लकीर खींच दी। आज दिन भर स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चा का विषय बने रहे। कानपुर से लखनऊ तक स्वामी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। भाजपा ने सीधे अखिलेश यादव पर सवाल उठाए। अब बारी अखिलेश यादव की है कि वो स्वामी के बयान के बाद क्या कहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य होश में आओ। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया और यूपी की सियासत में नया बखेड़ा खड़ा हो गया। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य को लगता है कि तुलसीदास की रामचरितमानस में कुछ चौपाई दलित और पिछड़ों का अपमान करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर पाबंदी लगाने तक की मांग कर दी और ये बात साधु संतों को चुभ गई। उसका सिर्फ एजेंडा मात्र विपक्ष का ये है कि 2024 में चूंकि लोकसभा चुनाव है और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा किया है कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर बन जाएगा। उस दिन घोषणा करने के बाद हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग भगवान राम माने यानी कि सरकार से लड़ते लड़ते अब भगवान राम से लड़ने लगे। वो कहते हैं मैं बोलूँ, उनका वकील मानूँ मैं। अब वो बोलते हैं तो उनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछिए, हमें क्या पता। ना हम निंदा करेंगे ना स्तुति करेंगे। लोगों की बात जान लेते हैं। कई ढंग की बात होती है। लोगों की बात मनोवैज्ञानिक भी जान लेते हैं। मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, यक्ष इत्यादि को सिद्ध हो सकता है, कर्ण पिशाची सिद्ध हो सकती है, वो जाने। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल कई लोगों को विवादित लग रहे हैं। इस बीच लखनऊ के हजरतगंज थाने में हिंदू महासभा की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तहरीर दी गई। बीच सड़क पर प्रदर्शन हुआ। सपा एमएलसी को गिरफ्तार करने की मांग की गई। मौर्य जी ने जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग किया है, इससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। तो उसको लेकर हम सब यहाँ इकट्ठे हैं और यहाँ पर एफआईआर कराने आए। और अब देखना ये है हमको कि समाजवादी पार्टी का इस पर स्टैंड क्या रहता है। माननीय अखिलेश यादव जी हिंदुओं के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान से ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जो आने वाले दिनों में और बड़ा हो सकता है। विश्व हिंदू परिषद भी स्वामी के बयान पर बुरी तरह भड़क गया है। ये बौखलाहट में दिया गया बयान है जो मीम भीम गैंग के आकाओं को खुश करने के लिए दिया होगा। ऐसा लगता है या तो वो अनजान है या वो बेईमान है, लेकिन उन्हें स्मरण रखना चाहिए राम का अपमान देश का अपमान है और रामद्रोह को देश कभी स्वीकार नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता। स्वामी प्रसाद मौर्य फिलहाल सपा के नेता हैं और उनका इस तरह से बयान देना भाजपा नेताओं के लिए किसी मौके से कम नहीं। यूपी में कई जगह स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन किया। स्वामी प्रसाद मौर्य को भले तुलसीदास की लिखी हुई चौपाई से दिक्कत हो, लेकिन भाजपा इसे राम के सम्मान तक खींच लाई है। जिस प्रकार से उनकी राजनीतिक यात्रा चलती है उसी प्रकार से उनके वक्तव्य चलते हैं। और मैं समझता हूँ कि रामचरितमानस के विषय में दिया गया उनका जो वक्तव्य है वो उसी प्रकार का है। वो वर्तमान जिस दल के अंदर वो हैं उसकी मानसिकता से जुड़ा हुआ और वोट बैंक की राजनीति को हिसाब में रख करके दिया हुआ वक्तव्य है। लगातार वो जिस दल में रहते हैं उस दल को क्या सूट करता है उस हिसाब से वो बात करते हैं। उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी में अगर अपना नंबर बढ़ाना है तो हिंदू देवी देवताओं पर, धार्मिक ग्रंथों पर हम टिप्पणी करें, उसकी आलोचना करें तो हमारा कद बढ़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस की जिन चौपाइयों से दिक्कत है उसे उन्होंने समझाया भी है, लेकिन भाजपा नेता कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य शब्दों का गलत मतलब निकाल रहे हैं। यहाँ मैं उनका ज्ञानवर्धन करना चाहूँगा कि गोस्वामी जी कहना चाह रहे थे कि ढोल ये जितने शब्द हैं इनको एक सतत प्रताड़ना नहीं कहा है। शब्दकोश स्वामी प्रसाद मौर्य से नहीं सीखना है उनको। सकल ताड़ना ट्रेनिंग प्रशिक्षण के लिए अनुशासित प्रशिक्षण की अगर आप करेंगे तभी ढोल का मतलब सभी प्रकार के वाद्य और गंवार का मतलब है जो अशिक्षित हैं। ठीक है, सिविक सेंस। हाँ, सिविक सेंस। और शूद्र आज के ज़माने में भी जब हम आरक्षण दे रहे हैं तो उस ज़माने में शिक्षा से कितना वंचित थे, तो उनको भी नियमित यहाँ ताड़ना का मतलब प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है। यस, ट्रेनिंग विद डिसिप्लिन। तो हम उन धर्म के ठेकेदारों से कहना चाहते हैं
कि तुलसीदास जी ने रामायण की रचना अकबर साम्राज्य के कार्यकाल में किया। उस समय जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं, उस समय स्त्रियों को, शूद्रों को शिक्षा का अधिकार था ही नहीं। स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजी हुकूमत ने दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जानते हैं कि जो बयान उन्होंने दिया है वो देश में सियासी बवाल खड़ा कर देगा। यही वजह है कि उन्होंने बयान देते वक्त 85% वाला दांव चला। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य की माने तो उनकी बात से देश की 85% जनता सहमत है। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बात पर अड़े रहेंगे। अब सवाल उस 85% जनता का है, क्या वो भी उनकी बात से सहमत होगी? और उससे भी बड़ी बात, क्या सपा मुखिया अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में खड़े होंगे? एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।